भारत का भूगोल। साथियों, इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 55 क्वेश्चंस आज के इस क्लास में देखेंगे। ये क्वेश्चन अब तक बहुत अधिक बार रिपीट हो चुके हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन साथियों आपके पेपर में आपसे जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन 100 से भी अधिक बार रिपीट हो चुके हैं। तो आज का ये क्लास बहुत ही कम समय में आपको कंप्लीट करवाएंगे और आपको आज का ये क्लास कंप्लीट देखना चाहिए ताकि आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सको। साथियों, आज का ये क्लास आपको एक क्विज, एक टेस्ट की तरह लगाना है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, उन क्वेश्चनों में से अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना और लास्ट में देखना कि आप इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस जानते थे और आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पाए हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, भारत के अंतर्गत जो कृषि होती है, खेती की जाती है, उसमें कौन सा वो खाद्य फसल है जिसका उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो जाहिर सी बात है साथियों कि भारत में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर आपसे पेपर में पूछे कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो आप क्या आंसर करोगे? वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। याद रखना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? अब बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। देखिए, संसार की सबसे ऊंची चोटी है आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है, लेकिन दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है पूरे संसार की? तो गाडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा में या मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? यानी प्रायद्वीपीय भारत यानी साथियों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो क्षेत्र हैं उनमें कौन सा मिट्टी है जो सबसे अधिक पाया जाता है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल एवं पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी है, ये प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और प्रायद्वीपीय भारत मैंने आपको बताया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा आपका तेलंगाना, इन क्षेत्रों को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो भाई इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि भारत के केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो देखिए यहाँ आपको अजंता दिख रहा है। तो साथियों, ये जो अजंता का पर्वत है या पर्वत श्रेणी है, ये केवल महाराष्ट्र राज्य में विस्तारित है, ठीक है। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है? चलिए देखते हैं। तो शिव समुद्रम जलप्रपात, ये साथियों कावेरी नदी पर है, बिल्कुल सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही है। सहस्त्रधारा जलप्रपात बाल्दी नदी पर है, ये भी सही है। लेकिन गरसोप्पा प्रपात कावेरी नदी पर नहीं है, क्योंकि गरसोप्पा प्रपात जो है ये साथियों कर्नाटका राज्य में स्थित है और शरावती नदी पर स्थित है, और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? तो भाई भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा यहाँ वस्त्र उद्योग आपको दिख रहा है साथियों, कपड़ा उद्योग। तो ये जो वस्त्र उद्योग है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं की या फिर मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो याद रखना करेक्ट आएगा वस्त्र उद्योग में। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है कहाँ? तो अभी आपको बताए थे साथियों कि प्रायद्वीपीय भारत में, और प्रायद्वीपीय भारत मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को कहा जाता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री अनुपात पुरुष अनुपात में क्या हुई है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों भारत का जो लिंग अनुपात है वो है 943/1000, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 943 महिलाएं हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो भाई महिलाओं के मुकाबले पुरुषों के अनुपात में थोड़ी वृद्धि हुई है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, थोड़ी सी वृद्धि हुई है। आगे देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो श्वेत क्रांति का संबंध है साथियों मिल्क प्रोडक्शन से, यानी दुग्ध, याद रखना दूध उत्पादन से, ठीक है।
तो भाई भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अगला है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल भारत के किन 3 राज्यों में है? तो याद रखिए देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? अब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा लाइन है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। तो इसको किसने निर्धारित किया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ ने। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। देखिए गद्दी लोक निवासी है कहाँ की? यानी गोद्दी नामक जो एक जनजाति है ये कहाँ पर निवास करते हैं? तो भाई याद रखिए हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। आगे देखिए भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा इनमें से किस क्षेत्र में होती है? तो भारतवर्ष में सबसे अधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमाचल तथा मेघालय में होता है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो देखिए तवा नदी जो है ना साथियों, तवा ये किस नदी की सहायक नदी है? तो भाई नर्मदा नदी की। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। नर्मदा नदी जिसको गुजरात राज्य का जीवन रेखा कहा जाता है, और नर्मदा नदी का अधिकांश भाग जो है ये मध्य प्रदेश में बहता है। बात करें नर्मदा नदी की उद्गम स्थल की, तो अमरकंटक की पहाड़ी, याद रखना। आगे देखिए महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो देखिए करेक्ट आएगा जोग जलप्रपात पर, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? यानी इनमें से कौन सी नदी है जो कि सबसे ज़्यादा अपना मार्ग परिवर्तन करती है? तो याद रखिएगा कोसी नदी। कोसी नदी साथियों जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, और यह भारत का सबसे विश्वासघाती नदी है, ठीक है, याद रखना। कोसी नदी का पुराना नाम अगर आपसे पेपर में पूछे तो याद रखना कोसी नदी को पहले अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे देखिए गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा। याद रखना गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है वहाँ। आगे देखिए लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो भाई याद रखिएगा लावा के प्रवाह से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। लिंग अनुपात से क्या तात्पर्य है? तो देखिए लिंग अनुपात अभी आपको बताए थे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो याद रखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी, दूध उत्पादन। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो भाई भारत में पाई जाने वाली इनमें से कौन सी मिट्टी होती है जो जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो याद रखिए काली मिट्टी। काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में पाया जाता है, और काली मिट्टी सबसे उचित मानी जाती है कपास की खेती के लिए, याद रखना। आगे देखिए गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो भाई गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी यानी जलोढ़, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है? तो बांगर। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, याद रखना। और रेगुड़ तो काली मिट्टी को कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुड़ के नाम से जानते हैं। आगे देखिए सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो देखिए सिंधु नदी की इनमें से कौन सी एक सहायक नदी है जो भाई हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो सतलज नदी। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र जो है ये हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद तेलंगाना में। आगे देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट आएगा 10.7%, याद रखना। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो भाई 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रहा? तो याद रखिए मेघालय का। और अगर आपसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि दर दूसरा सबसे अधिक था? तो अरुणाचल प्रदेश का, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी सल्फर के उत्पादन में आगे है? तो भाई सल्फर का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राइट होगा। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उमियम झील की अगर बात की जाए तो ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन गुजरात में होता है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के
किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा बुक्सा बाग परियोजना जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिए दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य आपका तमिलनाडु है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? तो देखिए शिव समुद्रम की बात करें तो ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? तो भाई भारत के सबसे उत्तरी छोर पर स्थित जो पर्वत है वो है हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए प्रसिद्ध लेगुन झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील जो है ये कहाँ है? तो ये भाई उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम था? तो भाई सिक्किम का। और सबसे अधिक किसका था? तो यूपी का, उत्तर प्रदेश का, याद रखना। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो है ना भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन झारखंड में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, झारखंड। निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है, यानी तांबा का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा वो जगह है? तो ऑप्शन नंबर बी खेतड़ी, और ये साथियों भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी मानसरोवर झील से। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी हुई जनगणना थी? तो याद रखिएगा 15वीं। और अगर आपसे पूछे 15वीं जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर का अधिकांश धरातल किस प्रकार का है? तो मणिपुर राज्य का जो अधिकांश धरातल है वो तो साथियों पर्वतीय है, तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय। आगे देखिए नेक्स्ट है तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो भाई तिब्बत में बहने वाली नदी जो है सांगपो ये किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर लद्दाख में। आगे देखिए 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 2011 में जो जनगणना हुई थी 15वीं जनगणना, उसमें ग्रामीणों का कुल जनसंख्या कितना था? तो 68.8%, और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग 32.2% थे, याद रखना, माफ करना 32 नहीं 31.2% है ना, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है नेशनल वुड फॉसिल पार्क ये कहाँ स्थित है? तो देखिएगा नेशनल वुड फॉसिल पार्क की अगर बात करें तो ये जैसलमेर में स्थित है, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो सोम्पेन नामक एक जनजाति है जो कि निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो देखिए करेक्ट आएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखना। अगला है भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो भारत में जो काली कपासी मिट्टी है इसको रेगुड़ के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो ये तीनों नदियाँ अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ऑप्शन नंबर डी। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो साथियों देखिएगा भारत की जो सबसे बड़ी नदी है या लंबी नदी है वो है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मुंडा नामक जनजाति ये झारखंड राज्य में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता के दमदम में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो सांभर झील राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। लोनार झील जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, यही आपका आंसर होगा क्योंकि लोनार झील महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बाकी चिल्का झील उड़ीसा में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ये सभी सही है। आगे देखिए नेक्स्ट है एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को, याद रखना। इनको साथियों अभी 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन टेस्ट के लिए है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हीराकुंड परियोजना ये महानदी पर स्थित है और ये भारत का जो है ना सबसे लंबी
लंबा जो है साथियों बांध है, याद रखना, हीराकुंड बांध या हीराकुंड परियोजना। ये किस राज्य में स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही में क्लास अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना। तो साथियों देखिए, अगर आप में से कोई भी साथी पहली बार आए थे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे आपको सारे क्लास के बारे में जानकारी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।